बिल्कुल निर्मम हत्या की उसने। बॉडी पे कहीं चोट के निशान नहीं है, केवल गले में धारदार हथियार से है। राजसमंद में एक पिता ने अपनी ही पुत्री को बेरहमी से मार डाला। इस घटना को लेकर हर किसी के जहन में है कि आखिर मारा क्यों था, इसके पीछे क्या वजह है। इस कारण को लेकर हर किसी के जहन में सवाल खड़े हैं और इसकी पूछताछ में भी पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। खमनोर के थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी द्वारा आरोपी नारायण उर्फ नारू मेघवाल से गहन पूछताछ की गई। उनकी 14 वर्षीय बेटी जो थी जसोदा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या के 24 घंटे की समयावधि में ही खमनोर थाना पुलिस ने आरोपी को उदयपुर क्षेत्र के जंगलों से, टीडी क्षेत्र का जो जंगल है वहां से उसे पकड़ लिया था और उसके बाद उसे थाने लाकर गहन पूछताछ की गई। दूसरी तरफ शव का पोस्टमार्टम कराया, गांव में पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया और इस घटना को लेकर न सिर्फ नेरज गांव बल्कि समूचे नाथद्वारा और समूचे जिले में आक्रोश पनप गया कि आखिर एक पिता ने अपनी ही 14 वर्षीय बेटी की इस तरह से बेरहमी से गला काटकर हत्या क्यों कर दी। इसके पीछे कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी पिछले 2 सालों से पीहर में रह रही थी। वो काफ़ी बीमार भी हुई, बीच में उसे लकवा की बीमारी भी हो गई, जिसकी वजह से वह काफ़ी पीहर में ही रह रही थी। और यहाँ पर वह जो जसोदा है उसके 2 भाई और हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, और वो तीनों ही भाई बहन अपनी दादी के पास रह रहे हैं। पिता उसी दादी के सामने की तरफ जो एक कमरा है वहाँ पर वो रहता था। कभी कभी ड्राइविंग या खलासी के चक्कर में कहीं बाहर भी चला जाता था। ज़्यादातर वक्त वह गांव में अकेला रहता था। तीनों बच्चे अपनी दादी के पास रहते, दादी ही खाना बनाती थी और वह जसोदा खुद भी खाना बनाती थी। इस बीच में कई बार उसकी माँ जो पीहर में रहती थी, जो बीमार चल रही थी, उससे भी ये बच्ची हो या बच्चे तीनों बातें करते थे। इसको लेकर नारायण उर्फ नारू मेघवाल काफ़ी खफा था कि उसकी पत्नी से अपने बच्चे बात नहीं करें। इसकी हमेशा उसे टीस रहती थी। जब भी उसकी पत्नी यहाँ पर आती थी उसके साथ वह बेरहमी से मारपीट करता था और इस वजह से पत्नी मजबूरन बीमार होने के बाद उनके पीहर में चली गई। वहाँ पर क्योंकि उसे लकवा हो गया था, जिसकी वजह से भी उसका हॉस्पिटल में भी इलाज चला और कई देवी स्थल पर भी वो गए, धार्मिक स्थल पर भी रहे। इस दौरान अब कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन इस बीमारी के चलते उसकी सेवा कौन करे, ऐसी स्थिति में वह अपने पीहर में अपने भाई के यहाँ रह रही थी। और इसी दौरान यहाँ पर नेरज गांव में नारू उर्फ नारायण मेघवाल ने अपनी 14 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। इसके पीछे जो मुख्य वजह सामने आई है, ये बात सामने आई है कि वह अपनी माँ के और दादी के पास ज़्यादा रहती थी या उस पर ज़्यादा विश्वास करती थी, जबकि उसका पिता नारू उर्फ नारायण भी अपनी बेटी जसोदा से काफ़ी प्रेम करता था, काफ़ी चाहता था, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। इसी बात को लेकर पिता ने अपनी बेटी को मार डाला। एक क्षणिक आवेश था, उस आवेश में उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। वजह सिर्फ यही आ रही है कि वह अपनी माँ से बात करती थी, अपनी दादी से ज़्यादा बात करती थी, उनके ज़्यादा करीब थी। इसी बात को लेकर वह खफा हो गया। हालांकि एक माँ के इंटरव्यू में भी ये बात सामने आई है। दारू पीतो एक नशा आवे जो नशा बता करतो, जो नशो आवे जो भी करतो, तो હું સોરાસોરી વાતે ફાજી જાતી બહાર। સોરાસોરી ने मारा विश्वास करवा देतो ही नहीं, गंदी आदत से मतलब ये बच्ची वो उनका ही विश्वास करती थी। मुके मारे लारे विश्वास करवा देता ही नहीं। जैसे ही पुलिस पूछताछ की है उसमें यह तथ्य उसने खुद कबूल किया है कि वह बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन बच्चे और ख़ास तौर से उनकी बेटी जसोदा उनकी पत्नी और दादी से ज़्यादा बात करते थे और इसी बात को लेकर उसने अपनी बेटी को मार डाला। पुलिस ने उसके बयान पंजीबद्ध किए और आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जसोदा 9वीं क्लास में पढ़ती थी और दादी का आसरा भी थी। अब बेटी की मौत हो चुकी है, बेटा जेल जा चुका है, बहू पहले से ही अपाहिज स्थिति में है जो अपनी पीहर में रह रही है। अब बड़े सवाल हैं कि उस वृद्ध दादी और 2 जो बेटे हैं छोटे, उनका पालन पोषण घर गुजारा कैसे चलेगा। एक क्षणिक आवेश जो आया नारू उर्फ नारायण को, जिसकी वजह से उनकी बेटी मर्डर कर दिया, जो पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी, दादी नरेगा में काम करती थी, मजदूरी करती थी,
ऐसी स्थिति में बेटी की मौत को लेकर अब उस दादी के लिए, उन दोनों भाइयों के लिए भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है कि आखिर ऐसा क्षणिक आवेश पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, और साथ ही जो आहत परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उसकी मदद को लेकर समाज जरूर आगे आए, इस पीड़ित आहत परिवार की ज़रूर आर्थिक मदद करें। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।